अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न फॉर टेक। तो आज की टॉप वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सब फील्ड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो आज हम इस सब फील्ड्स के बारे में बात करेंगे कि इन सब फील्ड्स का जो है ना वो प्रोग्रामिंग में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या रोल है और किस किस की कितनी वैल्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें पूरी वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो सीखनी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें बेसिक आपको आनी चाहिए, तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ का पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर को थोड़ा साइड में रख के हम इंजीनियरिंग देखते हैं। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को डेवलप कर, कोई चीज़ डेवलप करना, कोई चीज़ बनाना। ठीक है, एक होता है इजाद, इन्वेंशंस, ठीक है, वो नहीं, एक होता है डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग में हम डेवलपमेंट करते हैं। कैसे? एक पुराने स्टैंडर्ड्स को जो सदियों से चलते आ रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके एक यूनिक चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्डिंग्स की मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसका बिल्डिंग बनाने का एक स्टैंडर्ड क्या बना हुआ है कि सबसे पहले हम उसकी डालते हैं बुनियाद, उसके बाद उस पर दीवारें खड़ी करते हैं और फिर छत डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बिल्डिंग बनाने का स्टैंडर्ड होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं बहुत सारी यूनिक्स बिल्डिंग बनी हुई हैं। और कैसे बनी है? यूज़ तो उन्होंने वही स्टैंडर्ड किया है, लेकिन क्या किया, उसको खूबसूरत और बनाया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं, उनका उसका कलर ऐसा रखा है कि वो बाकी बिल्डिंग से यूनिक्स लगती हैं। जैसे कि हमने करना वही है कि पहले बुनियाद डालनी है, हमने दीवारें खड़ी करनी है। हम क्या कर सकते हैं, उन दीवारों में अच्छा मटेरियल डाल सकते हैं, डिज़ाइन अच्छा डाल सकते हैं, कलर अच्छा डाल सकते हैं। तो क्या होगा हमारी बिल्डिंग जो है ना वो एक यूनिक हो जाएगी। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमारे पास सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद हमारे पास आईडीई है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हैं जिन पे हम डेवलपमेंट करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें जस्ट उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और चंद लाइनों का कोड करना होता है। और भी बहुत सारी जो हमारे ना नेट पे चीज़ें मिल जाती हैं जिनको यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हमें सब चीज़ें पुरानी से पहले से बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, हमें जस्ट उनको यूज़ करके एक नई यूनिक चीज़ बना देनी है, कि यूनिक सॉफ्टवेयर बना देना है। वो हमारी डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग कैटेगराइज होती हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर के तीन हिस्से होते हैं बेसिकली, ज़्यादा वैसे कुछ ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम अगर देखें तो तीन हिस्से होते हैं। एक होता है उसका डिज़ाइनिंग, एक होता है उसका कोडिंग, और जो कि डिज़ाइनिंग होता है डिज़ाइनर करता है, जो कोडर होता है मतलब प्रोग्रामर। उसके अलावा आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये तीनों क्या हैं और इनका क्या क्या यूज़ है, क्या क्या रोल है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग क्या होती है? एक यूज़र इंटरफेस होता है जो यूज़र को नज़र आता है। ठीक है, यूज़र को नहीं पता बैक एंड पे क्या है, क्या प्रोग्रामिंग की हुई है, इसमें क्या डेटाबेस बनाया हुआ है। वो जस्ट जो है ना वो फ्रंट एंड देखता है और उसकी अपनी फंक्शनैलिटी जो उसने रिक्वायरमेंट्स अपनी बताई हैं वो देखता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, ठीक है, डिज़ाइन अच्छा है, कलर अच्छा है, तो वो बाय कर लेता है। तो डिज़ाइनिंग में एक मेन रोल रखती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद आ जाता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो 70% पार्ट है इसका। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेटाबेस बहुत अहम होता है, क्योंकि हमारा 70% हिस्सा जो है ना वो सॉफ्टवेयर का डेटाबेस होता है। उसके बाद जो हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग ज़्यादातर हम उसी डेटाबेस से चीज़ें फैच करने में और उसमें इंसर्ट करने से और डिलीट अपडेट करने में ही ज़्यादातर हम जो है ना वो अपनी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तीन सब फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आनी आपको तीनों चाहिए, ठीक है, थोड़े हाउ नो तीनों के बारे में होने चाहिए, लेकिन इसमें एक कोई ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। तो वही आपने चूज़ करनी है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उसी में आपने एक्सपर्टीज़ जो है ना वो हासिल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग चूज़ करते हैं, ठीक है, कोडिंग चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि आप कौन सी लैंग्वेज पे काम करेंगे। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, तो आप सबसे पहले सर्चिंग करें। सर्चिंग क्या करेंगे आपके कि कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो आजकल के दौर में कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा स्कोप चल रहा है, यानी जॉब्स के हवाले से। उसके अलावा अगर आप देखें वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज में यूज़ हुई हैं, जैसे कि
हमारी विंडो है, विंडो में हमारी सी शार्प यूज़ हुई है। उसके अलावा ऐसे यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, रोबोट्स की, इनमें देखें कि कौन सी लैंग्वेजेस जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हुई हैं, वो लैंग्वेज आपको चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और देखनी होती है आपने कि वो लैंग्वेज जो आप चूज़ कर रहे हैं वो आपको हो और आपके जो कस्टमर है जिसको आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे उसको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जावा। जावा क्या है, सिक्योर है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपके कस्टमर को जो है ना वो ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, उसको जो सॉफ्टवेयर बना के देंगे वो सिक्योर होगा। ठीक है, तो उसके लिए वो बेनिफिट्स होगा कस्टमर के लिए, वो आपसे ज़्यादा खुश होगा और आपको पेमेंट भी ज़्यादा कर सकता है। उसके अलावा सी शार्प मैंने आपको जैसा बताया कि विंडो में यूज़ हुई है। और एज़ कंपेयर जो है ना वो जावा के सी शार्प ईजी है, ईजी टू लर्न है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा पाइथन है। पाइथन क्या करती है, पाइथन जो है ना वो जो लाइन ऑफ कोड्स को रिड्यूस कर देती है। यानी सी शार्प में या जावा में जो आप 10 लाइन्स का कोड लिख रहे हैं और वो कोई आपका जो है ना वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है 10 लाइन के कोड से, तो वही अगर आप पाइथन यूज़ करें तो वो 2 से 3 लाइनों में आपका जो है ना वो एक्शन परफॉर्म हो सकता है, आप वो काम वर्क वो कर सकते हैं जो वहाँ 10 लाइनों में हो रहा था। तो इसी तरह से हर लैंग्वेज के जो है ना वो अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग उनके प्लेटफॉर्म है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं, कुछ विंडो के लिए, कुछ वेब के लिए। तो इन सब की अलग अलग ऐसे कैटेगरीज होती हैं और अलग अलग जो है ना उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको इस पर थोड़ी सी सर्चिंग करनी है, देखना है। भले हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, पहले आपको अच्छी तरह से जो है ना पूरा सर्चिंग करके देखना है कि कौन सी लैंग्वेज जो है ना आप बिल्कुल आप पे परफेक्ट है, यानी आपके लिए सही है, जिसमें और उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। तो ठीक है, वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और उस पर फिर काम शुरू कर सकते हैं। आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, उसमें आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको एक फील्ड में जो है ना एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन हाउ नो सबके बारे में होना चाहिए। इसी तरह से लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आप कहीं भी जॉब्स के लिए जाते हैं, आप अभी से सर्च करें, कहीं भी कोई भी अगर आप जॉब्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट से कम 4 से 5 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो आप एक लैंग्वेज जो इस पर आप काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, उसमें आप अच्छी खासी एक्सपर्टीज हासिल करें। और दूसरी लैंग्वेज के बारे में भी, अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली ना, इसमें ये चीज़ है, बहुत ईजी है। अगर आप एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके लिए दूसरी लैंग्वेज जो है ना वो समझना सीखना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो एक मंथ में जो है ना वो एक और लैंग्वेज जो है ना वो सीख सकते हैं और उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया कि वो सर्चिंग करके पूरी आपने एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और उसमें आपको एक्सपर्ट होना है, उसमें काम कर करके प्रैक्टिस कर करके उसमें आपको एक्सपर्ट होना है। उसके बाद फिर आप किसी भी लैंग्वेज को जो है ना वो इजीली सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो ना आपका अभी प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल गया कि एक प्रोग्रामर बनने के लिए आपको जो है ना वो ये लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए और ये सब चीज़ें। इसके अलावा हम अगर डिज़ाइनर की बात करें तो डिज़ाइनर जो है ना उसके कलर कॉम्बिनेशन, जो कलर टेस्ट अच्छा होना चाहिए और उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता तो आप फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करके उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग में मैथ आनी चाहिए। मैथ भी मस्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर आपको मैथ आती है, आपको लॉजिक्स क्रिएट करना आते हैं, तो भी आप बहुत एक अच्छे एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस में भी इसी तरह से होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है, टूल चूज़ करना होता है कि कौन से टूल पे आप एसक्यूएल पे कर सकते हैं, माई एसक्यूएल पे और एक्सिस पे भी डेटाबेस बना सकते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो डेटाबेस पे जो है ना मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और वो डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें वो परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या करता है। तो डेटाबेस पे एक बाद में वीडियो लॉन्ग बनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि आपने कौन सी फील्ड जो है ना वो चूज़ करनी है। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई फील्ड चूज़ करने में, कोई लैंग्वेज चूज़ करने में, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका सलूशन दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए।